स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर का नेम लिखेंगे बेटा एसिड बेस एंड सॉल्ट। राइट डाउन द चैप्टर नेम एसिड बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहला जो टॉपिक इस चैप्टर में हम करेंगे, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है बेटा एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में हम लोग एसिड के बारे में पढ़ेंगे, बेस के बारे में पढ़ेंगे और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है बेटा। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो अब इस चैप्टर को हम पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें एक टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है, दैट विल बी इंडिकेटर। ठीक है, सबसे पहला हेडिंग जो रहेगी इस चैप्टर के अंदर, दैट विल बी इंडिकेटर। तो क्वेश्चन हमारा अराइज यही से होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडिकेटर, इंडिकेटर होता क्या है बेटा बेसिकली। ठीक है, तो इंडिकेटर क्या होता है, किसी को पता है आप में से बेटा व्हाट डू यू मीन बाय इंडिकेटर? एनीवन ऑफ यू? सर लिटमस पेपर। हाँ, दिस इज द एग्जांपल, नॉट व्हाट द इंडिकेटर इज। इंडिकेटर होता क्या है? जो कुछ Sir, it is the substance तो इंडिकेटर which indicates whether the testing substance is acid or base. बिल्कुल बेटा, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इंडिकेट करता है जिस भी सब्सटेंस को हम टेस्ट कर रहे हैं वो एसिड है या फिर बेस है बेटा। समझ आया? इट इज अ सब्सटेंस, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इंडिकेटर। इट इज द सब्सटेंस व्हिच इंडिकेट्स, it is the substance which indicates whether the testing substance is acid or base। जिस भी सब्सटेंस को हम टेस्ट कर रहे हैं बेटा वो एसिड है या फिर क्या है बेटा, बेस है। किस बेस पे बताएगा? बाय चेंजिंग कलर, या तो कलर में कोई चेंज आएगा या फिर ओडर। ओडर का मतलब क्या होता है? स्मेल। बाय चेंजिंग द ओडर और कलर। ठीक है बेटा, तो इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर ऐसा सब्सटेंस है जो इंडिकेट करता है कि जिस भी सब्सटेंस को हम टेस्ट कर रहे हैं वो एसिड है या फिर बेस है। किस बेस पे? या तो उसके कलर में चेंज आ जाता है या फिर बेटा उसके क्या आता है, आइदर चेंजिंग द कलर और बाय चेंजिंग द ओडर। या तो चेंज ऑर्डर में चेंज आएगा या फिर उसके कलर में चेंज आएगा। उसके बेस पे बेटा वो क्या करता है, उसके बेस पे वो क्या करेगा बेटा, इंडिकेट करेगा हमें कि एसिड है या फिर बेस है। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय एसिड? एसिड होता क्या है? एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो इंडिकेट करता है वेदर द टेस्टिंग सब्सटेंस इज एसिड और बेस बाय चेंजिंग द कलर और द ओडर। ठीक है, मान लो किसी सब्सटेंस का कलर ग्रीन था, वो रेड हो गया एसिड के अंदर, तो हमें मुझे पता लग गया ना एसिड है वो, बिकॉज एसिड में वो रेड हुआ है। और मान लो बेस में उसका कलर येलो हो गया, तो मुझे पता लग गया कि अगर ये येलो कलर हो जाएगा तो क्या है बेटा, बेस है, और अगर ग्रीन हो रेड हो गया तो ये एसिड है। तो इसका मतलब क्या है कि कलर में चेंज हो जाएगा या फिर क्या होगा, उसकी स्मेल में चेंज आ जाएगा, जिसके बेसिस पे हम इंडिकेट कर पाएंगे ये जो टेस्ट कर रहे हैं जिस सब्सटेंस को वो एसिड है या फिर बेस है। अभी नहीं पता मुझे एसिड और बेस होता क्या है, अभी मैं सिर्फ इंडिकेटर की बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि इंडिकेटर होता क्या है बेसिकली। ठीक है बेटा, तो इंडिकेटर इज द सब्सटेंस व्हिच इंडिकेट्स whether the testing substance is acid or base by changing color or odor. Is it clear or not beta? Any doubt regarding the definition of the indicator? No? चलिए, now the topic arises that what are the various types of the indicator. Heading डालेंगे types of indicators. Heading डालेंगे बेटा types of indicators. अलग अलग टाइप्स हम लोग इंडिकेटर से डिस्कस करेंगे बेटा। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स जो है मेनली, इंडिकेटर्स जो है हमारे पास मेनली 4 टाइप्स के हम लोग स्टडी करेंगे बेटा। ठीक है, 4 टाइप के इंडिकेटर पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर। नाम सजेस्ट कर रहा है कि नेचुरल इंडिकेटर हमें कहां से मिलेंगे? नेचर से मिलेंगे बेटा। ठीक है, नेचर हमें इंडिकेटर देता है। नेचर से हमें हल्दी मिलती है, टर्मरिक जिसको बोलते हैं आप लोग, वो क्या है? इंडिकेटर है। रेड कैबेज मिलती है बेटा, गोभी बोलते हैं उसको आप लोग। रेड कलर की कैबेज आती है बेटा, वो भी क्या कर रही है? इंडिकेटर का काम करती है। ठीक है,
लिटमस, लिटमस हमें लाइकेंस, लाइकेंस क्या है, प्लांट की कैटेगरी में आता है, थैलोफाइटा के अंदर, वहां से हमें मिलता है बेटा। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो इंडिकेटर हमें नेचर से मिलेगा। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिखवाऊंगा इसको डिटेल में, अभी सिर्फ इतना पता लग गया नेचुरल इंडिकेटर पहला टाइप। दूसरा टाइप क्या है, सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब है जो हम लोग खुद बनाते हैं बेटा, लैब्स के अंदर प्रिपेयर करते हैं बेटा, समझ आ गया। दूसरी टाइप है सिंथेटिक इंडिकेटर, जो लैब में मैन मेड है बेटा, आर्टिफिशियल है। ठीक है बेटा। तीसरा होता है अल्फैक्टरी, अल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसके अंदर हम लोग स्मेल से डिटेक्ट करते हैं कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है बेटा। ठीक है बेटा, उसकी स्मेल से। फोर्थ होता है यूनिवर्सल, ये इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे आगे बेटा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। एक एक करके हम इन चारों इंडिकेटर्स को स्टडी करने वाले हैं बेटा आज। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग हम डालेंगे दैट विल बी नेचुरल इंडिकेटर। पुट द हेडिंग बेटा नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है बेटा, सबसे पहले हेडिंग आएगी नेचुरल इंडिकेटर। तो अगर हम बात करें नेचुरल इंडिकेटर की बेटा, नेचुरल इंडिकेटर क्या है, जो हम कहां से ऑब्टेन कर रहे हैं, नेचर से ऑब्टेन कर रहे हैं। लिख लीजिए, द इंडिकेटर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर। राइट बेटा, नेचुरल इंडिकेटर क्या है, ऐसा इंडिकेटर जो हम लोग कहां से ऑब्टेन करते हैं बेटा, नेचर से। दोस इंडिकेटर्स which are obtained from the nature। ठीक है बेटा, ऐसा इंडिकेटर जो हम लोग नेचर से ऑब्टेन कर रहे हैं, ऐसे इंडिकेटर को हम क्या बोलेंगे बेटा, नेचुरल इंडिकेटर बोलेंगे। इज इट क्लियर बेटा, नेचुरल इंडिकेटर क्या है, जो हम नेचर से ऑब्टेन कर रहे हैं। इसका पहला एग्जांपल है बेटा लिटमस। लिटमस, लिटमस जो होता है पर्पल कलर की डाई होती है बेटा, एक्चुअल में पर्पल कलर डाई। ठीक है बेटा, पर्पल कलर, पर्पल डाई होती है बेटा एक। ठीक है, लिटमस जो है पर्पल कलर की डाई होती है, जो हमें कहां से मिलती है, लाइकन्स, लाइकन्स से ऑब्टेन करते हैं इसको हम लोग। और ठीक है, लाइकन्स से ऑब्टेन करते हैं, और ये जो लाइकन्स है प्लांट किंगडम के अंदर आता है, कौन सा, थैलोफाइटा के अंदर। यस, एनी डाउट बेटा, एनीवन? यस बच्चे, इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क। यस सर, 4 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर के वो थे क्या, वो टर्मरिक वगैरह? नहीं बच्चे, 4 टाइप्स इंडिकेटर्स के 4 टाइप वो होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी और यूनिवर्सल। ठीक है बेटा, पहली टाइप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसकी, दैट विल बी नेचुरल इंडिकेटर, जो हम लोग नेचर से ऑब्टेन कर रहे हैं। एग्जांपल मैंने आपको बताया, पहला बेटा लाइकन्स, लाइकन्स से हमने ऑब्टेन किया लिटमस को, जो थैलोफाइटा के अंदर आते हैं, प्लांट किंगडम के अंदर। आप लोगों ने 9th क्लास में थैलोफाइटा पढ़ा हुआ है क्या? आप लोगों का सिलेबस से शायद कट किया था एक प्लांट, ये किंगडम वाला चैप्टर। तो आप पढ़ते हैं ना, प्लांट किंगडम की अलग अलग ब्रांच होती है बेटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो थैलोफाइटा के अंदर कौन आता है, कौन आता है थैलोफाइटा में, लाइकन्स आते हैं बेटा। ठीक है, और वहां से हम लोग उससे क्या ऑब्टेन करते हैं, हम लोग लिटमस ऑब्टेन करते हैं वहां से। ठीक है, पर्पल कलर की डाई होती है। अभी जो लिटमस है, ये जो हमने पर्पल कलर की जो डाई है, ठीक है, ये एसिड और बेस में अलग अलग कलर दे देती है बेटा। एसिड में इसका कलर हो जाता है रेड बेटा, और बेस में बेटा ब्लू। एसिड में इसका कलर हो जाता है रेड, और बेस में इसका कलर हो जाता है बेटा ब्लू। समझ आ गया? एसिड में इसका कलर क्या होता है, रेड हो जाता है, और बेस में इसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर हो जाता है बेटा। ठीक है, समझ आ गया बेटा? एसिड में रेड और बेस में ब्लू, याद रहेगा बेटा। आप याद रखना, बी से बेस और बी से क्या है, ब्लू है। बेस में ब्लू हो रहा है तो एसिड में रेड होगा बेटा। ठीक है, एसिड में क्या है, रेड होगा। बोलो समझ आ गया बेटा यहां तक? ठीक है, बोलो क्लियर है अच्छे से बेटा? अब आगे सेकंड एग्जांपल आता है बेटा इसका, दैट विल बी टर्मरिक।
टर्मरिक जिसको हल्दी बोलते हैं आप लोग हिंदी में बेटा, टर्मरिक नेचर से मिल रहा है हमें, ठीक है बेटा, नेचर से मिलता है ना, इसके भी प्लांट वगैरह होते होंगे कुछ जहां से टर्मरिक ऑब्टेन होती है बेटा, ठीक है जी। तो अब ये जो टर्मरिक है, पता है इसकी बिल्कुल पतली पतली लकड़ी सी आती है टर्मरिक की, उसको फिर ब्रेक कर करके टर्मरिक पाउडर बनाया जाता है उसका बेटा, बिल्कुल पतली पतली होती है बेटा इसकी, ठीक है। अब टर्मरिक प्लांट से हमें ऑब्टेन हो गया हल्दी, ठीक है। अब ये क्या करता है, येलो कलर इसका पता होगा आपको बेटा, हल्दी का कलर येलो होता है। एसिड में इसका कलर क्या होता है और बेस में क्या होता है आपको देखने को बता रहा हूं मैं। एसिड में इसका कलर येलो ही रहेगा, बेस में इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, बेस में इसका कलर क्या होता है रेडिश ब्राउन, नोट कर लीजिए बेटा। यहां तक समझ आ गया बच्चे, ठीक है। एसिड में येलो ही रहेगा और बेस में क्या है बेटा रेडिश ब्राउन। क्लियर है बेटा सबको अच्छे से, क्लियर है बेटा अच्छे से। चलिए अब देखो बेटा, ये एक पर्सन है विपुल, ये विपुल है, इसके लंबे लंबे बाल, ठीक है। तो ये शादी में गया हुआ था किसी की, बिना बुलाए, इनको बुलाता तो कोई नहीं है, वैसे ही चले जाते हैं लोग, ठीक है। तो बिना बुलाए शादी में गया हुआ था किसी की, तो जल्दी जल्दी खा रहा था, कोई देख ना ले, तो इसकी शर्ट शर्ट पे क्या हुआ, जो पनीर वाली सब्जी थी ना, कड़ी कड़ी खा रहा था। कड़ी पता होगा येलो कलर की होती है, उसमें हल्दी बहुत ज्यादा होती है बेटा, जब इसका कलर येलो होता है ना, तो वो कड़ी इसकी शर्ट पे गिर गई, व्हाइट शर्ट पे, इसकी व्हाइट शर्ट पे गिर गई, ठीक है। अब ये जो शर्ट पे इसकी जो कड़ी गिर गई, उसके अंदर क्या था, टर्मरिक था, हल्दी थी बेटा। जब इसका कलर शर्ट का येलो कलर सा हो गया, व्हाइट शर्ट पे कड़ी गिर गई और उसका कलर क्या हो गया, येलो हो चुका है। अब क्या हुआ बेटा, घर आया रोता हुआ कि मम्मी मम्मी मेरी तो शर्ट सारी पीली हो गई, ठीक है। रोता हुआ आया, भाई शर्ट इसकी सारी पीली हो गई है। तो अब इसकी मम्मी ने क्या किया, भाई शर्ट उतार फटाफट, तो इसने शर्ट उतार दी भाई। तो शर्ट को इसकी मम्मी ने धोया साबुन से, कौन से साबुन से, महाजन साबुन से, ठीक है। महाजन साबुन से इसकी मम्मी ने धोया उस शर्ट को, तो क्या देखा, ये जो शर्ट पे जो दाग थे येलो कलर के, वो रेडिश ब्राउन हो चुके थे अब धोने के बाद। इसकी मम्मी और ये दोनों हैरान हो गए कि क्या हो गया ऐसा, इसकी मम्मी और ये दोनों हैरान हो गए कि ऐसा क्या हो गया कि जो कलर था वो येलो से रेडिश ब्राउन क्यों हो गया। फिर इसकी मम्मी ने बोला तू साइंस टीचर से पता करके आई हो। तो ये रोता हुआ फिर मेरे पास आया, ऐसे ऐसे हो गया सर मेरे साथ। तो फिर मैंने इसको बताया कि क्या, बताया कि जो साबुन था ना वो एक्चुअली में क्या था, बेस होता है, और ये टर्मरिक येलो कलर का था, और बेस के अंदर ये जो टर्मरिक होता है किसमें कलर में चेंज हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, ठीक है। अब जाके फिर चुप हुआ कि चलो कम से कम पता तो लगा कि क्या रीजन था रेडिश ब्राउन होने का, ठीक है ना। आप थैंक यू नहीं करिए, मेरा फर्ज था, मैंने निभाया अपना फर्ज, ठीक है। चलिए आगे आते हैं बेटा, ये समझ आया टर्मरिक के बारे में कि बेस के अंदर ये क्या हो जाता है बेटा, येलो हो जाता है, ठीक है। क्लियर है बेटा। चलिए आते हैं भाई तीसरे पे, दैट इज रेड कैबेज। लिखिए बेटा, रेड कैबेज का कलर जो होता है बेटा वो होता है, देख लो बेटा, रेड कैबेज का जो कलर है बेटा हमारे पास वो पर्पल कलर ही होता है वो भी बेटा। रेड कैबेज का जूस निकाल लेते हैं पहले हम लोग, ठीक है, और वो पर्पल कलर का होता है जूस बेटा, ठीक है। अब एसिड में वो कौन सा कलर होता है बेटा उसका, एसिड में उसका कलर क्या है बेटा, पिंक या रेडिश सा आ जाता है बेटा, ठीक है। एसिड में इसका कलर क्या आता है, पिंक, पिंक या रेडिश सा होता है बेटा, पिंक स्लैश डाल के रेडिश लिख देना बेटा, ठीक है। और जबकि बेस के अंदर ग्रीनिश येलो, ग्रीन और येलो का मिक्सचर सा आता है, ग्रीन और येलो लिखते हैं हम लोग साथ में बेटा। एक बार फिर से लिख रहा हूं, तो रेड कैबेज बेटा
रेड कैबेज के जूस का कलर पर्पल कलर होता है, ठीक है। जो एसिड में क्या हो जाता है, पिंक या फिर रेड, और बेस में इसका कलर क्या हो जाता है बेटा, ग्रीन और येलो। बोलो समझ आया बेटा अच्छे से? याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शुरू वाले दो आपको याद होने जरूरी हैं। बस ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, दैट इज नेचुरल इंडिकेटर। सेकंड टाइप पे आते हैं, दैट विल बी सिंथेटिक इंडिकेटर। एज द नेम सजेस्ट, सिंथेटिक मतलब सिंथेसाइज किया हमने, बनाया इसको बेटा, सिंथेटिक इंडिकेटर। ये इंडिकेटर्स हमने खुद बनाए हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए बेटा, लैब्स के अंदर, ठीक है बेटा। तो सिंथेटिक इंडिकेटर बेटा, इनका और नेम क्या है, मैन मेड या फिर बेटा आर्टिफिशियल, मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल। समझ आ गया बेटा? तो ऐसे ही ये इंडिकेटर्स जो है बेटा बनाए हुए हैं, हमने बनाए हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। दीज आर द इंडिकेटर्स प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरीज बेटा। समझ आ गया? आर्टिफिशियल है। इसके दो एग्जांपल आप लोग अच्छे से याद रखेंगे सभी बेटा। पहला है फिनोल्फेथलीन, छोटा सा नाम है फिनोल्फेथलीन, ठीक है बेटा। फिनोल्फेथलीन, FPHENO, फिनोल, फिनोल बन गया, फथलीन PHTHALEI, फिनोल्फेथलीन। लिख लीजिए बेटा नाम, फिनोल्फेथलीन। स्पेलिंग गलत नहीं करनी है आपने, फिनोल्फेथलीन, PHTH फथ अलीन, फिनोल्फेथलीन। याद रख लोगे बेटा, फिनोल्फेथलीन याद रहेगा बेटा नेम, फिनोल्फेथलीन, ठीक है। अब ये जो फिनोल्फेथलीन है, इसका जो एक्चुअल कलर है, पहले ना एक टेबल पीछे वाली में आप ऐसे बना लेना बेटा, जरूर बाद में साइड में कहीं पे भी सुनाएगा, मैंने बताई नहीं। ऊपर डालेंगे नेचुरल इंडिकेटर, यहाँ पर ऐसे नेचुरल इंडिकेटर टेबल बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे बेटा नेम ऑफ इंडिकेटर, आगे लिखेंगे उसका एक्चुअल कलर, फिर एसिड में कलर और फिर बेस में कलर। समझ गए टेबल कैसे बनानी है? पहला कौन सा बना था हमने, लिटमस, एक्चुअल कलर पर्पल, एसिड में, बेस में। इससे क्या होगा, जब पढ़ोगे तो बाद में टाइम नहीं लगेगा आपको पढ़ते हुए, ठीक है। दूसरा क्या है, टर्मरिक, बेस में क्या हो गया था, रेडिश बना होगा, एसिड में येलो ही रहेगा, एक्चुअल कलर येलो। तीसरा बेटा रेड कैबेज जूस बेटा, ठीक है, पर्पल, रेड और पिंक, ग्रीनिश येलो या येलो ग्रीन। ये टेबल बना लीजिए बेटा आप लोग, ठीक है। कर दो, रब कर दो बेटा, बनाते रहेंगे अपने आप लोग बनाते रहना इसको बेटा, ठीक है। मैंने तरीका बता दिया। अब आप आगे आते हैं बेटा हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर्स में, जो मैन मेड है, आर्टिफिशियल है। फिनोल्फेथलीन, एक्चुअल कलर क्या है इसका बेटा, फिनोल्फेथलीन। एक्चुअल में इसका कलर होता है कलरलेस, जैसे पानी है बेटा। एक्चुअल में इसका कलर क्या है, कलरलेस है। एसिड में क्या रहेगा इसका कलर, कलरलेस ही रहेगा। बेस में पिंक हो जाएगा इसका कलर, ठीक है। बेस में पिंक हो जाएगा। बेबी को क्या पसंद है बेटा, बेबी को क्या पसंद होता है, बेस पसंद होता नहीं होता। गाना नहीं सुना था तुम लोगों ने, सुना हुआ है क्या? कौन सा गाना है भाई, कौन सुनाएगा तुम में से? हाँ भाई सुना दे, जो हंस रहा है भाई सुना दे भाई।
ठीक है, चलो बेबी को बेस पसंद है, फिर बेबी को पसंद कौन सा कलर होता है? पिंक। यहां से याद रखना, बेस में पिंक। ठीक है, कैसे मर्जी याद करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बेस का कलर क्या होता है? पिंक। बेस में इसका कलर पिंक हो जाता है। एक याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोड वर्ड याद रखेंगे, पीसी का उल्टा सीपी, पीसीसीपी याद रख लोगे, पीसीसीपी। पी से फिनोल्फिथलीन, एक्चुअल में इसका कलर कलरलेस, एसिड में कलरलेस, बेस में पिंक। भूलोगे नहीं इससे बेटा, पीसीसीपी। देख ले क्रिश, ऐसे ही लॉजिक लगाते हैं हम लोग तो। बेबी को ब्लैक पसंद हुआ तो हर बेबी की अपनी अलग पसंद होती है। वाह 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 वाह। पीसीसीपी बेटा याद रखोगे, पीसीसीपी। पी से फिनोल्फिथलीन, एसिड में कलरलेस, एक्चुअल कलर कलरलेस, एसिड में कलरलेस और बेस में पिंक। चलिए बच्चों आगे आते हैं। सेकंड एग्जांपल, मिथाइल ऑरेंज। सेकंड एग्जांपल है इसका, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का कलर भाई क्या है? एक्चुअल कलर इसका क्या है? ऑरेंज, नाम ही बता रहा है ऑरेंज। एसिड में इसका कलर रेड, बेस में येलो। ये तो कहते महाभारत होगी, इतने सारे कलर याद करने, है ना? लेकिन हो जाएगा याद। ये कैसे होएगा? याद करने का तरीका है, मोरी। सेंट मैरी वाले है ना, मोरी तो याद रख ही लोगे कहीं। ठीक है, मोरी। ठीक है, एम से मिथाइल ऑरेंज, ओ से कलर क्या है? ऑरेंज, आर से रेड और वाई से येलो। मिथाइल ऑरेंज का एक्चुअल कलर क्या है? ऑरेंज, एसिड में रेड, बेस में येलो। याद रह जाएगा? याद रह जाएगा? याद रह जाएगा? यस सर। चलो बढ़िया बात है, कोई तो सुन रहा है। चलिए मोरी। अब इसमें को एक बार दोनों टेबल के फॉर्म में लिख देते हैं बेटा साथ साथ। यहाँ पे क्या है? नेम ऑफ इंडिकेटर, एक्चुअल कलर, एसिड में कलर, बेस में कलर। नाम क्या है पहला भाई? फिनोल्फिथलीन। सेकंड मिथाइल ऑरेंज, एसिड में एक्चुअल कलर कलरलेस, एसिड में कलरलेस, बेस में पिंक। मिथाइल ऑरेंज एक्चुअल कलर ऑरेंज, रेड, येलो। याद करने का तरीका पीसीसीपी, मोरी। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? बोलो भाई, नोट कर दीजिए टेबल जल्दी से। क्या नाम है? बोल दिया नाम क्या है? फिनोल्फिथलीन। दोबारा बोल। फिनोल्फिथलीन। फिनोल्फिथलीन। अच्छा है गंदा नाम है? ये बताओ। बहुत बढ़िया है सर। चलो अपने बच्चों का ये रखियो फिर। ठीक है, नहीं सर, मुदित का रख दूंगा। मुदित का रखिए। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल का मतलब क्या होता है? सारे के सारे, है ना? और फैक्ट्री का मतलब फैक्ट्री में। जो इंडिकेटर कहां बनते हैं? जो इंडिकेटर कहां बनते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गधों गई को। ऐसा नहीं लिख देना कहीं पेपर में, काफी बच्चे लिखते हैं इसलिए मैंने तुम्हें बताया। ठीक है, और फैक्ट्री इंडिकेटर ऐसे नहीं है जो फैक्ट्री में बनते हैं। ठीक है,
क्या है olfactory का मतलब? ऐसे इंडिकेटर जो हमें बताते हैं कि सब्सटेंस एसिड है बेस में बाय ओडर, स्मेल की हेल्प से बेटा, उसकी विद द हेल्प ऑफ स्मेल, ओडर की हेल्प से बेटा हमें इंडिकेट करेंगे कि एसिड है या बेस है। समझ आया बेटा? ये लिखा हुआ फैक्ट्री में बनते हैं सारे सारे। लिखो बेटा, हेडिंग डालो olfactory इंडिकेटर्स। olfactory इंडिकेटर की हेडिंग डालेंगे इट इज अ सब्सटेंस whose smell varies, whose smell varies with the acid or basic solution, whose smell varies with acid or basic solution। चलिए अपने बोलना बेटा बीच में। इट इज अ सब्सटेंस whose smell वेरीज, वेरीज का मतलब चेंज होना, वेरी करना बेटा, वेरीज ऑन इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन बेटा। एसिड और बेस सॉल्यूशन में जिसकी स्मेल वेरी करती है, मतलब एक में तो कुछ और स्मेल है, दूसरे में कुछ और हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कुछ ना कुछ बेटा। समझ गए? whose smell varies in acid or basic solution बेटा। ना हम स्मेल की हेल्प से डिटेक्ट करेंगे whether the tasting substance is acid or base। समझ आया? such kind of indicators are known as olfactory indicators which is detected by the smell, जो हम स्मेल से डिटेक्ट करेंगे whether the substance is acid or base। समझ आया बच्चे? इसके दो एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूं बच्चे। पहला है अनियन एक्सट्रैक्ट, अनियन एक्सट्रैक्ट इसका एग्जांपल है पहला बेटा। अनियन एक्सट्रैक्ट मतलब जो अनियन अनियन होता है बेटा, वही उससे बना है अनियन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, अनियन एक्सट्रैक्ट, इसका कलर क्या होगा? कलर का लेना ही क्या, हमें स्मेल से लेना देना है बेटा, थोड़ा दिमाग लगाया करो। ठीक है, इसका कलर से कोई लेना देना नहीं है, हमें इसकी स्मेल से लेना देना है। इसकी जो स्मेल होती है उस स्मेल को बोलते हैं अमोनिकल स्मेल, अमोनिया जैसी स्मेल होती है, अमोनिकल स्मेल। और इतनी बेहतरीन स्मेल होती है कि आंसू आ देती है, आती है ना आंसू, अमोनिकल स्मेल। ठीक है बेटा, इसकी अमोनिकल स्मेल होती है। एसिड के अंदर और बेस दो चीजें हैं बेटा, एक में स्मेल डिटेक्ट हो जाएगी और एक में नहीं होगी बेटा। ठीक है, ठीक है। तो बेस के अंदर ये अपनी स्मेल को लूज कर देता है, स्मेल लूज हो जाती है, डिटेक्ट नहीं होती। समझ आ गया बेटा? नॉट डिटेक्टेड। बेस के अंदर हम ये लेंगे ना, अनियन से एक्सट्रैक्ट लेंगे तो उसकी स्मेल डिटेक्ट नहीं होगी बेटा, लेकिन एसिड के अंदर स्मेल क्या होगी बेटा? डिटेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और हमें पता लग जाएगा कि एसिड है। बोलो समझ आया नहीं आया? बेस में स्मेल डिटेक्ट नहीं होगी, एसिड में स्मेल डिटेक्ट हो जाएगी बेटा। इसके लिए मैं एक्टिविटी भी बताऊंगा बच्चे मैं आपको इसके लिए। ठीक है, लेकिन अभी इतना लिखो, एसिड के अंदर स्मेल डिटेक्ट नहीं हो जाएगी और बेस में नहीं होगी, हो जाएगी नहीं होगी। ठीक है, एक में होगी एक में नहीं होगी। किसमें नहीं होगी? बेस के अंदर स्मेल डिटेक्ट नहीं होगी। बी से बेस, बी से भूत है, और भूत ने क्या कर दिया? स्मेल को गायब कर दिया उसकी। भूत गायब हो जाते हैं ना, तो भूत ने उसकी स्मेल को गायब कर दिया। याद रख लोगे? ठीक है, बी से बेस, बी से भूत, भूत ने स्मेल को गायब कर दिया। स्मेल लूज हो गई है, स्मेल विल नॉट डिटेक्टेड, जैसे भूत डिटेक्ट नहीं होता तुमसे। ठीक है, समझ आ गया? चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दैट इज वैनिला एक्सट्रैक्ट। वैनिला स्पेलिंग देख लेना भाई, जो भी होती है। हमारी साइंस में एक अच्छी बात है, स्पेलिंग के ज्यादा लेना देना नहीं। ठीक है, वैनिला एक्सट्रैक्ट। तो वैनिला एक्सट्रैक्ट की एक प्लीजेंट सी स्मेल होती है, खुशबू होती है बेटा। आपको पता होगा वैनिला आइसक्रीम खाते हो बहुत। ठीक है, प्लीजेंट स्मेल है, खुशबू होती है बेटा इसके अंदर। एसिड में वो स्मेल डिटेक्ट हो जाएगी, बेस में
नहीं होगी। ठीक है बेटा, सेम एसिड में स्मेल डिटेक्ट हो जाएगी, बेस में नहीं होगी बेटा। चलिए